और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे फॉर्म का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ काफी ज्यादा अच्छी है, स्ट्रेट है और थंब का साइज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत है। जब भी इस तरीके से डेवलप फिंगर और थंब देखने को मिलता है तो ऐसे जातक जीवन में बहुत बड़ा नाम, ख्याति, सम्मान और पद की प्राप्ति कर पाते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण होता है इनके अंदर जो हिम्मत है, इनके अंदर जो जिदपन है, किसी भी चीज को जो भी इन्होंने मान लिया या ठान लिया उसको कर दिखा सकने की योग्यता है, वो दूसरे फिंगर्स में या थंब में देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग, एजुकेशन, विजडम, ये सब चीजें काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। क्योंकि हर तरह का थॉट, हर तरह का नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस बहुत अच्छा यहाँ पर कर रहा होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ऐसे जातक हर तरह के बात के जड़ पे जाते हुए देखने को मिलते हैं। हर विषय का बहुत अच्छा इन डेप्थ नॉलेज रखते हुए पाए जाते हैं और इवन सभी तरह के कंपटीशन में जीत पाने में भी सक्षम देखने को मिलते हैं। ऊपर से जब थंब भी स्ट्रांग हो जाए तो यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को जिद्दी भी बनाता है, लॉजिकल प्रैक्टिकल लाइफ में अप्रोच भी रखवाता है, पिन पॉइंट मैनर में आंसर करने की आदत या क्वेश्चन करने की आदत को भी डेवलप कर देता है। क्योंकि थंब जितना ज्यादा लंबा रहेगा तो उसका सीधा तात्पर्य यह है कि आप उतने अच्छे ढंग से कोई भी चीज सीख सकेंगे, उतना अच्छा आपका मेमोरी रहेगा, उतना अच्छा आपका ग्रेस्पिंग स्किल्स रहेगा। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक अधिकतर डीप, हार्ड और लॉन्ग स्टडीज में इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलते हैं। और जिस भी तरह की क्रिया प्रक्रिया में कम उम्र से लग गए, चाहे वो नॉलेज गेन करना हो या पर्टिकुलर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई काम करना हो, अपने टैलेंट को निखारना हो या किसी भी तरह के हॉबी को फॉलो करना हो, उन सब तरह की चीजों में टॉप लेवल पे पहुंचते हैं। इसीलिए भृगु संहिता में इस बात का काफी ज्यादा अच्छे से जिक्र है कि फिंगर अगर नुकीली हो जाए, डेवलप अच्छी हो जाए, तो ऐसे जातकों को किसी भी क्षेत्र में शुरुआती स्तर पर डाल दीजिए, ये वहां पे महारथी बन के निकल जाएंगे। और जेन्युइनली इस चीज का अगर हम प्रैक्टिकल एनालिसिस करें तो हमने जब भी किसी को बहुत कम उम्र से बहुत ऊपर उठते हुए देखा है तो उसमें अधिकतर इस तरीके से लॉन्ग फिंगर और दूसरे स्तर पर शॉर्ट फिंगर जो अप्रोक्स 35 के बाद में लीडर बनाती है, देखने को पाया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सभी विकसित फिंगर, इनको हर तरह के विषय का ज्ञान, अनुभव और स्पेशलिटीज देने वाली है। जैसे थंब मजबूत होने के कारण से इस कंडीशन में शुरुआती स्तर पर एग्रेशन बहुत होता है, जैसे चाइल्डहुड में यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत जल्दी आता है, लेकिन बाद में जाकर के ये कॉम्बिनेशन हिम्मत का कारक बनता है। वही आप देखेंगे कि जो जुपिटर की फिंगर है ये भी तकरीबन डेवलप ठीक है, तो नॉलेज, विजडम गेन करने के साथ में लीडरशिप क्वालिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को बढ़ा देता है। सैटर्न की फिंगर भी यहाँ पर ठीक ठाक होने के कारण से जो भी काम हाथ में लेते हैं उसे बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर पाने की क्षमता या बहुत यूनिक वे में कर पाने की क्षमता दे देता है। सूर्य की उंगली भी ठीक होने के कारण या डेवलप होने के कारण से अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन पे भी चलते हुए पाए जाते हैं और सफलता गेन यानी सफलता प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। वहीं जो लिटिल फिंगर है वो भी लेंथ वाइज अच्छी होने के कारण से जो वाक शक्ति है उसको बहुत ज्यादा अच्छा कर देता है, जिसके कारण से इस कंडीशन में मार्केट सेंस, मार्केट नॉलेज, इसके अलावा इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की आदत, आईक्यू, इंटेलिजेंसी, ये सब चीजें अच्छी यहाँ पर देता है। इसके साथ में जैसे कोडिंग होता है, इंटरनेट है, रीजनिंग है, लैंग्वेज के ऊपर पकड़ है, ये सब चीजों को भी अच्छा करता है। तो इस कॉम्बिनेशन में जिस भी चीज में कम उम्र में शुरुआत हो जाए या अपने पैशन को फॉलो करना शुरू कर दे, उस चीज में सबसे टॉप लेवल पे पहुंचते हुए यह कॉम्बिनेशन लेकर के जाता है। फिंगर के ऊपर में सीधी खड़ी रेखाओं के साथ में आड़ी रेखा भी बरोबर दिखाई दे रही है। सीधी खड़ी रेखा जैसे कि यहाँ पर मित्रता पूर्वक स्वभाव हो गया, सकारात्मक सोच हो गया, बतलाती है, लेकिन उसी में जब आड़ी रेखा भी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाए तकरीबन हर ही फिंगर पे, तो एग्रेशन के कारण या दिल पे बात लेने के कारण और ईगो के कारण ये रिश्तों में अनबन, मतभेद लेकर के आता है। इसके पीछे मुख्य कारण हुआ है आउटर मार्स, ये जो इतना ज्यादा ओवर डेवलप हो गया है, इस स्थिति में गुस्सा एकदम से फूटने वाला होता है, एकदम पीक का यहाँ पर एग्रेशन आते हुए देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में एग्रेशन पे काफी ज्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि आवेश में किए गए काम, लिए गए निर्णय, कहे गए बात से खुद को ही सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इसीलिए इस स्थिति में खासकर वो सभी तरह के देवी देवता जो रुद्र अवस्था में मौजूद हैं, उनकी उपासना करने से मंगल की ये जो नकारात्मकता है ये यहाँ पर खत्म होती है। क्योंकि आड़ी रेखा में
चोट लगना, एक्सीडेंट होना, ये सब चीजें भी यह इंडिकेट कर देता है। तो इन सब तरह की चीजों से भी बचाव हो जाएगा, और जो भी अपनी यह मंगल की योग्यता है, ये सकारात्मक रूप से असर देने लगेगी, जिसके तहत एग्रेशन जैसी चीजें तो खत्म होनी ही है। उसके बाद में हिम्मत, हौसला, जुनून, ये सब तरह की चीजों के द्वारा मोटिवेशन, इंस्पिरेशन बना रहेगा। और ये जो सेल्फ मेड लक लाइन इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पर, जो जीरो से हीरो बनाती है या बहुत कम स्तर पे जन्म के बावजूद बहुत बड़े स्तर पर ले जाती है, सेल्फ मेड प्रोफेशन का कारक होने के कारण से अपने दम से अपना खुद का करियर बिल्ड कर पाते हैं, और लाइफ लाइन का कनेक्शन होने के कारण से फैमिली का भी जब पूरा सपोर्ट मिलता है, तो उसमें बस हमें इन सब ग्रहों को थोड़ा स्टेबल करने की जरूरत पड़ती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हर विषय को लेकर के लाइफ में मिल जाता है। एक पक्ष आपके पाम में इतना अच्छा है तो एक पक्ष उस जो है उतना खराब भी है, वो है हृदय रेखा। उस पर अभी हम आएंगे। वो सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पर साबित हो रही है, उसे ठीक करना जरूरी रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं योग का साइन भी विकसित अच्छा है, और अच्छा इसे किया जा सकता है मेडिटेशन के माध्यम से। जो हाइपरटेंशन वरीज आती है वो सब भी खत्म हो जाएगी मंगल के रेमेडी के माध्यम से। हर जगह अपने आप को प्रूफ करने जैसी चीजों से जो है दूर अपने आप को रखना ही अच्छा रहेगा, ताकि एनर्जी आपका वेस्टेज ना हो। और इस स्थिति में जितना ज्यादा कूलनेस, कामनेस मार्स की पॉजिटिविटी के द्वारा आएगा, उतना ज्यादा स्मूथली आपका कोई भी काम या इच्छा पूर्ति जीवन में होते हुए देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो विल पावर जब अच्छी होती है, और जब कोई भी व्यक्ति एम्बिशियस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस तरीके से मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन अवेलेबल होती है कि छोटी सोच पर काम ही नहीं करना है। हमेशा जिसकी बड़ी सोच, बड़ी नीयत, बड़ा काम करने की चेष्टा बल होती है, किसी तरह की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते हैं, लीडर बनते हुए टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पर जाते हुए देखने को मिलते हैं। और हमेशा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया या लग्जरीज कंफर्ट हो गया, मटेरियलिज्म, ये हमेशा अपग्रेड हो रहा होता है लाइफ में। तो इस तरह की मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन आती है। और वैसे भी जिसकी भी ये रेखा होती है, इसे यहाँ पर सक्सेस लाइन के रूप में देखा जाता है, प्रोग्रेस लाइन के रूप में भी देखा जाता है, जिसका सिर्फ एक तात्पर्य होता है लगातार जीवन शैली में प्रगति होना। इसीलिए इस स्थिति में कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। जो सोचा गया है, जो ठाना गया है, वो तो होना ही है। दूसरी, जब आड़ी रेखा भी इधर बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर देने का भाव भी उतना ज्यादा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जो अपने आप को सबसे पीछे रखकर दूसरों को सबसे आगे रखते हुए या दूसरों को लाभ पहुंचाते हुए देखने को मिलते हैं, और यही एक असली गुण भी होता है लीडर का। इसीलिए सिंपैथेटिक, इमोशनल, सेंसिटिव टाइप का यह नेचर बिल्ड कर देता है। और इस स्थिति में एनिमल लवर और सोशल वर्कर भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमेशा ये पाया जाता है कि दिल बहुत ज्यादा साफ होता है, करुणा दया होती है, देने का भाव बहुत होता है। जितना ज्यादा देते हैं उतना ज्यादा जीवन में बढ़ता भी है। अब इन सब के मध्य में जितने भी साइन बनते हैं, जैसे कि विंडो साइन का कॉम्बिनेशन हो गया, अनदर स्क्वायर के कॉम्बिनेशन हो गई, ये सब एक ही बात को बतला रहे हैं कि टॉप पोजीशन अथॉरिटी आपको लाइफ में मिलेगा, सभी तरह का प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगा। जो जो लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए, अपॉर्चुनिटी अर्थात चाहिए, ये जुपिटर आपको ला करके देंगे। लेकिन नॉर्मल लाइफ आपको नहीं देंगे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव लाइफ यहाँ पर यह आपका डेवलप करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से बतला रहा है कि ईश्वरीय कृपा हो गया या फिर एंसेस्टर ब्लेसिंग्स हो गया, इन सब लाइंस के कारण भी बहुत अच्छी है, इंडिकेट कर देता है। और जुपिटर बहुत ज्यादा अच्छा होने के कारण से सेल्फ मेड प्रोफेशन, टॉप पोजीशन अथॉरिटीज और ग्रेट लेवल का मैनेजमेंट जैसी चीजें यह कॉम्बिनेशन दे देता है। और नॉलेज में तो फिर कोई कमी है ही नहीं। तो पहली प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी निकली है उम्र 17 में। उसके बाद में जीवन शैली में यहाँ पर चेंजेस हुआ, तो 17 से लेकर के अराउंड 20 के मिड तक क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस होगी। और जैसे ही यहाँ पर आप 22 और 3 के एज में आएंगे, तो यहाँ से प्रॉपर इंडिपेंडेंसी आपको मिलना, या बहुत बड़े स्तर की प्रोग्रेस होना, या कंटिन्यूअस ग्रोथ होना, करियर वाइज यह यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। और माता पिता को भी अच्छा सर्व कर सकेंगे, उनके भी डिजायर को फुलफिल कर सकेंगे। और इस तरह के प्रोग्रेस लाइन में देने का भाव तो होता ही है। और जब भी सेल्फ मेड लक लाइन होती है, तो जैसे बताया गया कि जीरो से हीरो बनते हैं ऐसे जातक, तो यानी अपने दम से बहुत अच्छा कंफर्ट, रिसोर्सेज, मटेरियलिज्म जैसी चीजें, लक जैसी चीजें फैमिली में अट्रैक्ट भी करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको 26 और उसके बाद से कंटिन्यूअस मिलने वाला है। इसके बाद में सैटर्न माउंट के ऊपर में दिक्कत इतनी सी है कि इधर पर आड़ी रेखा बहुत ज्यादा है, और ये आड़ी रेखा सूर्य पे भी है। इस तरह की आड़ी रेखा में अगर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रखा गया, किसी भी कारणवश इनको बहुत ज्यादा दबाव महसूस हुआ,
तो यह कॉम्बिनेशन बहुत नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए इस स्थिति में वो सभी तरह के कार्य जिसमें फ्रीडम हो, इंडिपेंडेंसी हो, अपने अनुसार निर्णय ले सके, अपने अनुसार कार्य कर सके, अर्थात पूरा का पूरा फ्री विल हो, वहां पर यह गर्डल ऑफ वीनस सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। अपने टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन के माध्यम से नेम फेम भी दे देता है। लेकिन यहां पर इसी के विपरीत हमने 9 to 5 का वर्क इनसे करवा दिया, काफी ज्यादा प्रेशर अननेसेसरी बिल्ड करना शुरू कर दिया, या फिर इनका खुद का जो क्रिएशन आर्ट है उसको विलुप्त कर दिया। तो ये कॉम्बिनेशन मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम में और काफी बेफिजूल के चिंतन मनन में, लोनलीनेस, सैडनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए गर्डल ऑफ वीनस में हमेशा ये बतलाया जाता है कि जिस भी चीज में पैशन, आर्ट, क्रिएशन है, आपका ओवरऑल इंटरेस्ट है, उस चीज को अंधाधुन करना चाहिए, क्योंकि यह इस गर्डल ऑफ वीनस को सेटिस्फाइड करता है, इमोशनल स्टेबल करता है। अन्यथा इमोशंस की इतनी सारी रेखा होने के कारण से बार बार क्या हो रहा है, इमोशंस में फेरबदल हो रहा है। जो चीज अच्छी लग रही है सुबह, वही चीज शाम को खराब भी लगेगी। जिस चीज में इंटरेस्ट आया है उसी चीज में डिसइंटरेस्ट भी आ जाएगा, क्योंकि मूडी टाइप का नेचर हो रहा है। तो इस चीज के लिए पहले तो जीरो थॉट प्रोसेस पे जाना चाहिए। तो इंटरेस्ट बेस्ड वर्क के द्वारा भी जा सकते हैं, मेडिटेशन के द्वारा भी जा सकते हैं, लर्निंग्स के द्वारा भी जा सकते हैं। ऐसे माध्यम तो बहुत सारे होते हैं, पर आपको अपने चितमन को शांत करना है अल्टीमेटली। दूसरा, सैटर्न के ऊपर मल्टीपल लाइंस होने के कारण से यह कॉम्बिनेशन हमेशा एन वक्त पर आकर के आपके काम को रुकवाएगा। कितना ही अच्छा शुरुआत में कर्म क्यों ना हो, लेकिन एंड रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं दे पाएगा जब तक आप सैटर्न को अच्छा ना करना है। और इस कंडीशन में सैटर्न की पर्टिकुलर रेमेडी नहीं करना है। सैटर्न को हमें समझना है, सैटर्न एक्चुअल में वायु तत्व होता है। जो भी हम ब्रीद कर रहे हैं, जो हमारे अंदर प्राण ऊर्जा, ये शनि की कृपा से है, क्योंकि शनि हमारे जीवन में हमारी आयु को निर्धारित कर रहे हैं। अब जब भी हम गुस्से में होते हैं या परेशान होते हैं या भावनात्मक कष्ट में होते हैं, तो आप नोटिस करिएगा कि सांसें बहुत ज्यादा तेज और जल्दी जल्दी चलने लगती है, क्योंकि टॉक्सिसिटी अंदर ज्यादा आ रहा है। इसीलिए फिर यहाँ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाना होता है, ताकि शांत जो है मन हो सके, गहरी गहरी सांसों के द्वारा टॉक्सिसिटी खत्म हो सके, कूलनेस और कामनेस आ सके। तो इस कंडीशन में सभी तरह की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना चाहिए, वॉक पर जाना चाहिए, थोड़ा बहुत जिम और व्यायाम जैसी एक्टिविटी डेफिनेटली करना चाहिए, या खेल कूद जैसी चीजें भी। ये सब तरह की चीजों से सैटर्न की कंडीशन अच्छी होती है, और एन वक्त पे जो काम रुकना, बिगड़ना, देरी होना या इंटरेस्ट का लूज होना, ये सब चीजें जो होती है, ये सब प्रोमिनेंटली आपकी खत्म हो जाएगी। और सूर्य के क्षेत्र पर जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है, तो बहुत बार अपने अडियल स्वभाव के कारण या एग्रेशन के कारण या नेचर के कारण बदनामी भी आने के योग होते हैं। बेबुनियाद इल्जाम जैसे लगना होता है इस स्थिति में। लेकिन यहाँ पर ये इस बात को भी बतलाता है कि अगर आपने इस गर्डल ऑफ वीनस की स्थिति को ठीक कर लिया, तो यहाँ पर आपको प्रोमिनेंट मैनर में कमल चिन्ह जो है निर्मित हो जाएगा। और जैसे ही यह चिन्ह निर्मित होता है, तो इसका सीधा का सीधा यह तात्पर्य है कि आपका अपने क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और पैशन फॉलो करने के द्वारा इतना ज्यादा नाम ख्याति होगा, क्योंकि सूर्य का एक ही काम है एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखना, कि आप एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के लिए, आप मौजूद है दुनिया में, आपकी एक अपनी पहचान है। फिश साइन के कॉम्बिनेशन में तो कुल दीपक ही बनते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा अगर कोई चिन्ह होता है तो, और वो भी बहुत ज्यादा रेयर होता है, तो कमल का चिन्ह आता है, जो इंडिकेट करता है कि सरस्वती की कृपा अच्छी है, जिसके कारण से यह कॉम्बिनेशन परमानेंट स्टेटस को, नेम फेम, रिस्पेक्ट को, ये सिर्फ नेम फेम ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ शहरों तक या देश के अतिरिक्त रहेगा, ये विदेश तक जाने वाला होता है। और इस स्थिति में फॉरेन सेटलमेंट के रिगार्डिंग, फॉरेन से अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग, फॉरेन में सक्सेस के रिगार्डिंग काफी हाईली चांसेस हो जाते हैं। रईस बनने के योग भी इस स्थिति में देखने को मिलते हैं, और इस स्थिति में आय यानी इनकम के लिए सोचना नहीं पड़ता है। उल्टा यहाँ पर लगातार खर्च के बावजूद भी पैसों की, सुख सुविधा की, सम्मान की कमी नहीं होती। तो इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए और अपना खुद का विजडम एम्पायर जैसी चीजें क्रिएट करने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लक यहाँ डेवलप करने के लिए अपने खुद के सोल के करीब आना, आत्मा के करीब आना जरूरी है। आत्मा का विकास करना जरूरी है, आत्मा का बल बढ़ाना जरूरी है। इसलिए आपको सैटर्न के बजाय सन रेमेडी की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन आपको इतना ज्यादा गेन देने वाला है, इतना बड़ा पहचान देने वाला है, जितना आपके खानदान में किसी का नहीं होगा। ये खानदान की बात सिर्फ एक कारण से की गई है कि जब भी इस तरह की लक लाइन, जो खासकर लाइफ लाइन से निकलती है, उसमें जब मून
का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, केतु का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो यह कॉम्बिनेशन एंसेस्टर पितरों की कृपा को बतलाता है। उसी के कारण से जब इस तरह का चिन्ह हल्का फुल्का भी विकसित हो रहा हो तो अधिकतर मामलों में ये पूरा कपल ऑफ ईयर्स में हो जाता है, और बुध की तरफ झुकने के कारण से कंटिन्यूअस सक्सेस और इनकम को और बड़े बड़े ग्रुप्स को भी इंडिकेट करने लगता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक डिफिकल्टी रहेगी, वो रहेगी कंसिस्टेंसी की, क्योंकि ये जितने भी चिन्ह होते हैं इसमें एक आड़ी रेखा आती है, और जब भी हम क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी की बात करें तो उसमें खाली स्थान होना बहुत जरूरी है, रिक्त स्थान, तब जाकर हमें आकाश से या प्रकृति से नए नए विचार आते हैं। तो बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी इस कंडीशन में देखने को नहीं मिलता। इन सब विषयों को लेकर के प्रेशर लेने की भी कभी भी आपको जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पर ट्रायंगल का साइन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया तो इस स्थिति में अपना खुद का बिजनेस या एम्पायर देखने को आपको मिल जाएगा। मरकरी के ऊपर में मल्टीपल लाइंस का होना वैसे भी अच्छा होता है, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन आकर्षित व्यक्तित्व को निर्मित करने के अतिरिक्त बोलचाल की कला में माहिर बना देता है। इस स्थिति में अपने बातों से प्रेरित प्रभावित आकर्षित करने की योग्यता, कोई भी चीज जल्दी सीख समझ पाने की क्षमता, अपने ज्ञान का सदुपयोग कर सटीक निर्णय लेने की योग्यता, लाभ निकलवाने की क्षमता, ये सब चीजें यहाँ पर ये बहुत अच्छी देता है। इसीलिए इस स्थिति में जितना ज्यादा ऐसे जातक स्किल गेन करें, टैलेंट जो है बिल्ड करें, स्पेशलाइजेशन जितना लाइफ में लेकर के आए किसी भी काम को लेकर के, उतना ज्यादा ये मरकरी रिवॉर्ड अवार्ड देना शुरू करता है। इधर तो कोई कमी नहीं है, उल्टा चंद्रमा से झुक करके ही एक मरकरी लाइन आई है जिसे इंट्यूशन लाइन भी कहा जाता है। इसका जो मेन तात्पर्य रहा है हमेशा से कि चंद्र का बुध से इस तरीके का कनेक्शन, यानी चंद्र आपका मन हो गया, बुध आपकी अपनी कला हो गई, वही व्यापार बन जाता है। तो जिस व्यक्ति का अपना खुद का इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी करियर के रूप में डेवलप हो जाए तो ये लाइन होती है। दूसरा, यहाँ पर मन का और सबकॉन्शियस माइंड का मिलन होता है, इसीलिए ये कॉम्बिनेशन सबकॉन्शियस माइंड को डेवलप बहुत अच्छा कर देता है, जिसके तहत इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस जैसी चीजें अच्छी देखने को मिलती है और किसी भी तरह की रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने में भी सक्षमता यह दे देता है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें यही पाया गया है कि ये कॉम्बिनेशन हमेशा इंडिपेंडेंट मैनर में ग्रोथ दिलवाता है। जैसे जन्म स्थान से दूर चल गए, अपने दम से कोई भी कार्य प्रारंभ किया, आगे जाकर के उसमें अनेकों का सहयोग आ रहा है, लेकिन शुरुआत हमेशा अकेले रह करके करना पड़ता है, अपने से करना पड़ता है। इसीलिए सर्वाधिक तरक्की जन्म स्थान से दूर दे रहा होता है। हृदय रेखा में जो दिक्कत है वो यही है कि इस कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे तो लगातार आइलैंड के कॉम्बिनेशन है जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को कंफर्म कर देते हैं, और जो हृदय रेखा है वो बार बार रुक रुक करके चल रही है। ये पूरा का पूरा हार्ट लाइन को डैमेज कर रहा है ये कॉम्बिनेशन, जिसमें होता ऐसा है कि मल्टीपल हार्ट लाइन के कॉम्बिनेशन में कब मन बदल जाए, कब भावनाएं बदल जाए, कब विचार बदल जाए, ये तो इवन आप भी जज नहीं कर पा रहे हैं। शनि पर रुकने के कारण एक तो भावनाओं के अतिरिक्त भार बहुत ज्यादा है, जिसके तहत ऐसे जातक बहुत जल्दी दिल पे बातों को ले लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर जुपिटर का फिंगर भी लॉन्ग है जो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को ज्यादा बढ़ाया हुआ है, और फिर आड़ी रेखा दे दिया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगा, इमोशनल ट्रबल आएगा, सेंसिटिविटी हाई रहेगा, फिर से ट्रबल आएगा, और हार्ट लाइन का जो सैटर्न पे रुकने के कारण प्रेशर है दिल पे बहुत ज्यादा लेना, तो उससे भी इमोशनल ट्रबल आएगा। तो इस स्थिति में तो हर बात से फिर बुरा लगने लगेगा, हर बात से चिढ़ने लगेंगे, हर बात से ही तकरीबन हर तरह की चीजों से ही परेशान होने लगेंगे। और जहां भावनात्मक आघात हुआ वहां पर ये करियर लाइन ही तो पूरा का पूरा ब्रेक कर रही है कि कोई भी काम कितनी भी शिद्दत से क्यों ना की जाए, लेकिन एक थोड़ी सी चोट आ गई, भावना के अतिरिक्त मन खराब हो गया, दिल बैठ गया, तो आप फिर उस काम को हाथ नहीं लगाएंगे, रिश्ता तुरंत जो है तोड़ देंगे, आर पार का निर्णय लेने लगेंगे आउटर मास के डेवलपमेंट के कारण। तो इसीलिए हमें सैटर्न की एनर्जी को हार्ट लाइन के लिए अच्छा करना है, सन की एनर्जी को इसलिए अच्छा करना है ताकि विजन क्लियर हो सके, कंसिस्टेंट ग्रोथ हो सके। और हार्ट लाइन को अपने आप में अच्छा करने के लिए तो डे रूटीन लाइफ मेंटेन करना चाहिए, समय पर सोना, समय पर उठना, जितना भी ये जो डोपामिन रिलीज करने वाली चीजें होती है जैसे कि मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, वो सभी तरह के शॉर्ट वीडियोस जिसमें कोई एफर्ट नहीं जा रहा है लेकिन सिर्फ वो डोपामिन दे रहा है, वो सब चीजों से भी डिस्टेंस रखना चाहिए। बुक रीडिंग हैबिट मेंटेन रखना चाहिए। जीरो थॉट पे आना क्यों है हमें, ताकि हमारे अंदर में जितनी भी चीजें चल रही हैं वो सब शांत हो सके, सब चीजें ऑर्गेनाइज हो सके। इसीलिए इस स्थिति में खुद के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा समय देना चाहिए आप जैसे जातकों को, और लगातार किसी न किसी कार्य में लिप्त रहना चाहिए, कुछ ना कुछ लर्न हमेशा करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ पैशन आर्ट फॉलो करते रहना चाहिए,
लगातार अपग्रेडेशन की तरफ ले जाने के कारण से इस हृदय रेखा को ज्यादा समय नहीं मिल पाता है बहुत सारी भावनाओं को एकत्रित करने का। दूसरा, इस स्थिति में हमेशा माफ कर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ रिचुअल होते हैं जो सिर्फ वाक शक्ति के द्वारा होते हैं, भावनाओं के द्वारा होते हैं, और वाटर से रिलेटेड रेमेडी होता है, क्योंकि हमारे अंदर में 70% वाटर है, तो हर इंसान के अंदर एक इमोशंस की वैल्यू ज्यादा है। उसी इमोशन को इंडिकेट करता है वाटर लेवल को ये हार्ट लाइन। जब वाटर से रिलेटेड रेमेडी करते हैं तो जितना भी अंदर में नेगेटिविटी गया है, टॉक्सिसिटी गया है, जितना भी या शनि के कारण भार आया है, वो सब उस वाटर रेमेडी के द्वारा निकलता है। तो हल्कापन, सुकून जैसी चीजें महसूस होती है। अन्यथा ऐसे जातक हमेशा बहुत ज्यादा चिंतित या परेशान या घबराए हुए देखने को मिलने लगते हैं, जो कि अपनी सारी ताकत को खोने का एक चिन्ह होता है। तो इस चीज को अच्छा करना होगा, तब जाकर के ये जो मेजर हेल्थ इशू आ सकते हैं लॉन्ग लाइफ में, अभी इसका प्रिडिक्शन नहीं दिया जाएगा क्योंकि समय के साथ अभी लाइन्स और इनकी चेंज होने वाली है। लेकिन ये इस बात का संदेशा दे रहा है, अंदेशा भी दिया है कि अगर इमोशन बैलेंस नहीं हुआ, हार्ट लाइन स्टेबल नहीं हुई, तो हेल्थ इश्यू इसी के कारण आएगा, प्रेशर एब्जॉर्प्शन के कारण। तो इसीलिए आपको सबसे पहले इसका उपाय करना है, तब जाके कपल ऑफ ईयर्स में पूरी लाइन जो है डिजाइन अच्छे से होगी। और ज्यादा कुछ भी नहीं तो जैसे कि इस तरीके से हल्के से बायफोर के कॉम्बिनेशन होते हैं, जुपिटर से अलाइनमेंट बहुत सारी रेखाओं का होता है, मार्स लाइन से कनेक्शन भी है। तो इस कंडीशन में उग्र देवी देवताओं की आराधना तो करनी ही चाहिए, लेकिन नहीं कुछ भी और समझ में आ रहा है तो शिव जी की आराधना या रिचुअल को डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, जो आपको सजेस्ट भी कर दिया जाएगा। दूसरा, इस स्थिति में हमेशा सोशल वर्क करिए, एनिमल की हेल्प करिए, कोई भी एनिमल जो है वो पाल भी लीजिए। तो वहां पर क्या होता है कि इस हार्ट लाइन जो मल्टीपल लेवल्स पे होती है, ये बहुत ज्यादा इमोशन जो जनरेट कर रही है, वो इमोशन स्टेबल होता है किसी भी पशु को पालने के द्वारा। ये चीजें आप थोड़ा बहुत स्टार्ट करना शुरू करिए और सैटर्न रेमेडी फिर देखिए किस तरीके से ड्रास्टिक एंड पॉजिटिव चेंजेस के साथ एक प्रॉपर अलाइन मैनर में ग्रोथ होते हुए या डिजायर फुलफिलमेंट होते हुए देखने को मिलता है। जब बचपन में, खासकर जन्म के बाद में शारीरिक विकास में समस्या आती है या फिर समय लगता है, तब जाके हल्के फुल्के ऐसे आइलैंड के साइन बनते हैं, लेकिन इन सब आइलैंड को पूरा का पूरा खत्म कर रहा है ये प्रोग्रेस लाइन। इसलिए जुपिटर की ब्लेसिंग बहुत अच्छी है आपके ऊपर। और जुपिटर अगर हम बात करें तो आपके खासकर फैमिली में देखा जाए तो दादा दादी होते हैं, आपके जितने भी गुरुजन हैं वो भी होते हैं, आपके माता पिता भी इसमें आते हैं, पर आपके इष्ट जो है खासकर पितृ पूर्वज, वो इस स्थिति में सर्वप्रथम आते हैं। अब इस स्थिति में जैसे कि डेली अगर मंदिर जाना शुरू किया जाए, किसी तरह का रिचुअल फॉलो करना शुरू किया जाए, डेली बुक रीडिंग हैबिट मेंटेन की जाए, तो ये जुपिटर इतना विजडम देगा और इतने अच्छे अच्छे विचार देना शुरू करेगा कि हार्ट लाइन में जो इतनी डिस्टरबेंस आई या लाइफ लाइन पे आई, सब खत्म होने लगेगी खुशी के कारण से, आनंद के कारण से। और बहुत सारी बीमारियां और तकलीफें उस इंसान की तुरंत जाती है जो व्यक्ति लगातार हंसने की आदत में आते हैं, खुश रहने की आदत में, और वैसे भी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होने भी लगती है क्योंकि हम बहुत अच्छी चीजें अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जितना भी प्रेशर है या मार्स के द्वारा स्ट्रेस स्ट्रगल है, ये सब खत्म हो सकेगा। और फिर उसके बाद जो माइंड लाइन आपकी लॉन्ग कंडीशन में है, जो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज को साइकोलॉजिकल फिजिक और फिलोसफिकल स्ट्रांग होने के योगों को बतला रही है, ये पूरे अपने असर दे सकेगा और जिस भी चीज में मेहनत कर रहे हैं उसमें पूरा परिणाम आपके पक्ष में आ सकेगा। जितनी भी और ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाएं हैं, ये सब बुध को देखने वाली लाभ प्राप्त करने की रेखा होती है। अर्ली एजेस में जब सक्सेस मिलता है और कंटिन्यू जब अर्निंग कैपेबिलिटी एनहेंस होती है, तो ऐसी रेखा आती है। इसीलिए सूर्य की रेखा भी आप देख सकेंगे कम उम्र से ही जागृत है। बहुत सारी बुध की रेखा नई नई चीजों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। और इन्हीं सबके मध्य में जितने भी स्क्वायर के या अनदर रेक्टेंगल के, अनदर ट्रायंगल जैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये सब प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी या रिवॉर्ड अवार्ड के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब लाइफ लाइन के ऊपर में ये जितने भी आइलैंड है, ये लो एनर्जी को, हेल्थ डिस्टर्बेंस को इंडिकेट करते हैं। तो ये सब चीजें आपका जो ये सब सजेशन से इन सब के द्वारा ठीक हो सकेगा। और जो आपके पार्टनर आने हैं या जो अच्छे लोग जीवन में सब आने हैं, जो सपोर्ट सिस्टम लाइफ में होना है अच्छा खासा, वो 27 के बाद से देखने को मिलेगा। सेल्फ एफर्ट से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस वैसे भी आपका कम उम्र से है ही, तो उसके लिए चिंता मत करिए। लेकिन इसके मध्य में जो इतनी सारी आप चिंता रेखा देख रहे हैं, ये फ्यूचर के रिगार्डिंग अननेसेसरी स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, अननेसेसरी फियर, डाउट को बतलाता है। इन्हीं सबको पार करने के लिए तो हमें उग्र देवी देवता की आराधना करनी होगी।
ताकि मंगल का बल बढ़ सके और जन्म स्थान से दूर रसना बसना तरक्की, लंबी आयु और काफी ऐशो आराम भरी सुख सुविधा पूर्वक जिंदगी आप जी सकेंगे। शुक्र बहुत अच्छा एरिया ले रहा है, उम्र इसीलिए ये लंबी दे रहा है। और जितना भी पॉजिटिवनेस है, नेगेटिव थिंकिंग है, ये जैसे ही बाकी रेमेडी करेंगे तो शुक्र को अच्छा करेगा, जिसके कारण सुकून, आनंद और प्लेजर फुलफिलमेंट के साथ में सभी तरह का रॉयल्टी कंफर्ट्स एंजॉयमेंट करते हुए पाए जाएंगे। आपके पास कभी भी लोगों की या सपोर्ट सिस्टम की कमी नहीं रहने वाली है। हर तौर तरीके से नोन अननोन या प्रकृति या ईश्वर सबसे आपको सपोर्ट मिलना है, इसलिए लाइफ लाइन की एनर्जी बड़ी अच्छी है। कभी भी मेजर एक्सीडेंट, लॉसेज जैसी चीजें भले से ये साइन इंडिकेट कर रहा हो, लेकिन होने नहीं देगा। और चंद्रमा जितना अच्छा मन रहेगा उतना अच्छा करियर, उतना अच्छा भविष्य, उतना अच्छा वर्तमान रहेगा। इसीलिए इस स्थिति में मनोवांछित फल पाने के लिए मन के अनुसार चलने के बजाय मन को ही थोड़ा नियंत्रित करना ज्यादा अच्छा रहता है। और सकारात्मक सोच रखने के लिए आप इस स्थिति में, जैसे बुक हुए यहाँ पर जिसका एक्सट्रीम रिजल्ट गेन हुआ है, लोगों को ड्रास्टिक और मेराकुलस चेंजेस आए हैं उस बुक को रीड करने के बाद में। वो किताब का नाम है रहस्य और जादू, और हीरो भी है उसकी। फिर ये किताबें आप पढ़िए, द बुक ऑफ सीक्रेट। प्रॉपर मैनिफेस्टेशन पे है, प्रॉपर चंद्रमा का प्योरली रेमेडी है। ये चीज करने पर आपका मनोवांछित फल कैसे नहीं मिलता है, और कैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, और कैसे रेगुलर अपग्रेडेशन नहीं होता है, फिर हम देखते हैं। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहां पर आप देख सकेंगे कि सेल्फ मेड लक लाइन जा रही है। जो व्यक्ति अपने दम से सम्मान, नाम, ख्याति, सफलता प्राप्त करते हैं, दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग भले ही कितना ही क्यों ना हो, लेकिन जो सोच ले, ठान ले, वो कर दिखा सकने की क्षमता होती है। तो इस तरह की रेखा आती है। इस तरह की रेखा वाले जातकों के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जहां चाहा वहीं राह बना देना चाहिए। कंटिन्यूअस ग्रोथ के कॉम्बिनेशन होते हैं, और अपने हेल्थ और इमोशन का अगेन ध्यान रखें। बाकी मेंटल हेल्थ कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपका अच्छा है। बस थोड़ा सा हमें आउटर मार्स को, एग्रेशन को बैलेंस करने की जरूरत है, तब जाके सभी तरह के वरी, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस, नेगेटिविटी खत्म हो सकेगी और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के तरफ आप अग्रसर हो सकेंगे। तो आशा करता हूं तकरीबन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।